लोकतंत्र में 5 साल में एक बार ये मौका आता है कि जनता नुमाइंदों से अपने मुद्दों का सवाल पूछे, यानी चुनाव का वक्त। महंगी सब्जी, महंगे तेल, महंगे राशन पर जवाब मांगे। और शायद यही वजह है कि महंगाई का यह आंकड़ा राजनीतिक दलों को भी परेशान कर रहा होगा। कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूपी और पंजाब के गांवों में शहरों से ज्यादा महंगाई है, यानी अभी जो महंगाई बढ़ी है वो गांवों में ज्यादा है। यूपी की 78% आबादी और पंजाब की 63% आबादी गांवों में रहती है। ग्रामीण इलाकों में अनाज और उससे बने सामान शहरों से ज्यादा महंगे हो गए हैं। मीट, मछली, दूध और दूध के उत्पाद भी गांव में ज्यादा महंगे हैं आज की तारीख में। अगर मैं यूपी और पंजाब की स्पेसिफिकली बात करूं, तेल, दाल, चीनी और मसाले भी शहरों के मुकाबले गांव में ज्यादा महंगे हैं। महंगाई से जनता त्रस्त है, तो इस बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी के पार्टी के बीच एक अलग ही रेस चल रही है इस चुनावी माहौल में, क्योंकि हम बात चुनाव की कर रहे हैं। और ये रेस है वोट की रेस। एक पार्टी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती हुई दिखना चाहती है, तो दूसरी पार्टी जाति और कुनबों के आधार पर। तो अखिलेश पिछड़ों को साधने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनावी मैदान में उतारकर धर्म वाली राजनीति, हिंदुत्व वाली अपनी राजनीति के ब्रह्मास्त्र को चलाने की कोशिश में है। यानी धर्म बनाम जाति, या कह लीजिए जाति बनाम धर्म, इस तरीके से इस लड़ाई को पेंट किया जा रहा है सपा वर्सेस बीजेपी में। हालांकि इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अयोध्या से उनका नाम फाइनल है और इसीलिए अयोध्या में सियासी तौर पर बीजेपी के काडर में काफी ज्यादा हलचल है। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की अयोध्या से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, हम सबको आशीर्वाद देंगे। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाते? जो राम का द्रोही होगा वो आपका कभी उपेक्षित नहीं हो सकता, कभी नहीं। फिर से अयोध्या की दीपावली को देख करके हर घर में दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं। जो अत्याचार करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या सदैव खड़ी रही। यूपी के सियासी समर में इस बार जय श्री राम का नारा खूब सुनाई देगा, क्योंकि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनावी अखाड़े में उतारने का मन बना लिया है। सीएम बनने के बाद योगी ने भी अयोध्या में कई कल्पवास किए हैं। 35 बार वो अयोध्या के दौरे पर आए, लेकिन इस बार परमानेंट आने की तैयारी में है। योगी को गोरखपुर से अयोध्या लाकर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे पीएम मोदी को काशी से चुनाव लड़ाकर साधे थे। अयोध्या और इसके आसपास के इलाकों में विधानसभा की 37 सीटें हैं, जिनमें से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 31 सीटें जीती थी। इस बार नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। माना ये जा रहा है कि जिन छोटे दलों को साथ जोड़कर अखिलेश ने जातीय समीकरण साधने का रास्ता पकड़ा है, उसी की काट में बीजेपी ने अयोध्या कार्ड चला है। लेकिन योगी के आने से पहले विरोधियों ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ा दुख हो रहा कि गोरखपुर की जनता ने उनको नकार दिया। अब ये इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी मुख्यमंत्री का और नहीं हो सकता कि जिस गृह जनपद के वो रहने वाले हैं, जहां से सांसद रहे हों, और वहां एक भी सीट उनके लड़ने लायक नहीं बची, वहां की जनता ने उनको नकार दिया, तभी तो यहां आ रहे होंगे। समझता हूं कि पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी पुनः वही घूम फिरकर सारे मुद्दों को छोड़कर राम की शरण में आना चाहती है। विपक्ष अभी योगी के खिलाफ दम भर रहा है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि योगी के आते ही उसका दम फूलने लगेगा। अगर वो यहाँ से लड़ते हैं तो अच्छा होगा, एक वातावरण जरूर बनेगा, अच्छा सा वातावरण बनेगा। नेता कितने भी दावे कर लें, आखिर में चलती जनता जनार्दन की है, और योगी के अयोध्या कूच पर जनता क्या सोचती है, ये भी जान लीजिए। नहीं, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से इलेक्शन लड़ते हैं
तो भाजपा को बहुत अधिक फायदा होगा, क्योंकि ये सेंट्रल है, देवी पाटन का, फैजाबाद का, इधर बनारस का, ये सेंटर है। जब विकास का मुद्दा देखा जाएगा तो बेरोजगारी देखी जाएगी और महंगाई देखी जाएगी। ये केवल श्री राम के नाम को एजेंडा बनाकर और हमारे भगवा को एक एजेंडा बनाकर केवल अपने प्रॉपर्टी नहीं समझना चाहिए। रोज पेपर हम भी पढ़ते हैं कि 5 करोड़ की योजनाएं, 20 करोड़ का ये का उद्घाटन, उसका वो, पर अभी फिलहाल कुछ हुआ तो नहीं, दिखा तो नहीं हमने। हम तो अयोध्या वाले हैं। काम तो आप देख ही रहे हैं 5 साल, और पूरे प्रदेश की जनता से पूछिए। आप बता दीजिए कोई 5 काम इन्होंने अयोध्या फैजाबाद में किया हो तो बताएं आप। अयोध्या हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में रहा है और अब मंदिर निर्माण भी उसी के राज में हो रहा है। इसे बीजेपी हर हाल में भुनाना चाहती है। कहते हैं सियासत में कुछ भी संयोग से नहीं होता, प्रयोग से होता है, और योगी आदित्यनाथ को अयोध्या में चुनावी मैदान में उतारना बीजेपी का एक प्रयोग ही है। और हम में से कई लोग जानते हैं कि पिछले कई चुनावों से बीजेपी उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल के मिलन से जीत का सफर तय करती रही है, लेकिन योगी को अयोध्या से उतारकर बीजेपी कमंडल वाली राजनीति को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश में है। और इसके पीछे वजह है अखिलेश यादव का ओबीसी जातियों वाला पार्टियों और नेताओं को अपने पाले में लाने का एक बड़ा प्रयोग, जो अभी तक सफल होता दिखाई देता है। अखिलेश का मेला होबे लगातार जारी है। लगातार सुर्खियों में अखिलेश यादव या उनके साथ के लोग बने हुए हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आज की तस्वीर है धर्म सिंह सैनी साहब, एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो सपा में शामिल हो गए। कल दारा सिंह चौहान जो कि बीजेपी के मंत्री थे योगी आदित्यनाथ की सरकार में, वो अखिलेश यादव से मिले थे। उन्होंने इशारा कर दिया कि वो सपा में जा रहे हैं। और अब उसके परसों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा कैच स्वामी प्रसाद मौर्य, वो छोड़कर जा रहे हैं, साफ इशारा कर चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ये भी अखिलेश यादव, ये भी माफ करिएगा, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री थे। आज ओबीसी के 3 नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है और ये माहौल भी बना दिया है कि वो साइकिल की सवारी करने वाले हैं। विधायक मुकेश वर्मा और विनय शाक्य ने भी पार्टी को छोड़ा है। धौरहरा से बीजेपी के विधायक बाला अवस्थी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया और मुलाकात की अखिलेश यादव से। जल्द ही ये बागी नेता, बीजेपी के जो बागी नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के दिल के टुकड़े बनने वाले हैं, उनके कलेजे के टुकड़े बनने वाले हैं, शामिल हो रहे हैं। अब तक 14 विधायक और मंत्रियों ने बीजेपी छोड़ी है और अखिलेश ने बड़ी सेंध लगाई है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में। कम से कम तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि इस पूरी वजह से समाजवादी पार्टी ने काफी हद तक बीते 3 दिनों में माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई। भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की है और दोनों के बीच माना जा रहा है कि गठबंधन की बात लगभग तय हो गई है। यानी बड़े नेता हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, और अगर वो ज्वाइन करते हैं, अखिलेश यादव का दामन थामते हैं, तो ये बीएसपी के लिए, मायावती के लिए भी एक झटका हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।